देखो, चतुर्भुज का सवाल है आज। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। रचना के सवाल हैं चतुर्भुजों के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपटीशन की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत इजी है, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुजों की रचना में हमने बताया था सबसे पहले क्या करना है। एक रफ आकृति दाएं तरफ बना लग रहे, सब पेज पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक रफ आकृति, उससे ये पता लग जा कि हमें बनाना क्या है, रचना क्या करनी, शुरुआत कहां से करनी है। ठीक है, ये ए बी सी डी है, ये एक चतुर्भुज है। इसमें ए बी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी 8 सेंटीमीटर है। बी डी ये 8 सेंटीमीटर है। हमने बता लिया चतुर्भुज में कम से कम वो 5 चीज देगा, तो 5 चीज देगा तो जब चतुर्भुज की रचना होगी। तो इसने क्या दे दिया, चारों भुजाओं की लंबाई दे दी और एक बी डी विकर्ण दे दिया। ठीक है, हमें कैसे करना है, देखो पहले वैसे सीख लो। सबसे पहले ए बी खींच लियो 4 सेंटीमीटर की, खींच लोगे। फिर ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के कोई चाप लगा लोगे। चाप ऐसे लगा लियो, ऐसे लगा लोगे। और फिर इसमें इस चतुर्भुज में पहले त्रिभुज के बनाने की कोशिश करो। फिर ये भुजा बना ली, ये चाप लगा लिया, ये नहीं खींची अभी। और बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर दूरी भर का एक दूसरा चाप लगा, जो पहले चाप को बिंदु डी पर काटता है। ठीक है, ए डी और डी बी को मिलाया तो आधा चतुर्भुज तैयार हो गया, त्रिभुज। यानी कि अगर चतुर्भुज को 2 हिस्सों में बांटा है तो 2 त्रिभुज तैयार हो जा, तो हमारा आधा त्रिभुज तैयार हो गया, आधा चतुर्भुज तैयार हो गया, त्रिभुज तो पूरा हो गया, चतुर्भुज आधा तैयार हो गया हमारा। तो अब क्या काम करना है, बहुत ही आसान। ए डी को केंद्र मान के और क्या काम करना है, 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगाओ, बड़ा सा लगा देख रहे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के दूसरा चाप लगाओ, जो पहले चाप को सी बिंदु पर काटता है। बी सी और सी डी को मिला दो। इस प्रकार ए बी सी डी ही अब इस चतुर्भुज है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? सबसे पहले क्या करें, आधार का रफ आकृति बनाओ इसकी। इसके रफ आकृति बनानी है, साफ पेज पे बना लो, छोटी सी कच्ची पेंसिल से ही। नापने जोखने की जरूरत नहीं, नापना नहीं है। जैसे हमने बना पेंसिल से वैसे अंदाजे से बना लो, उससे ये पता लग जाए हमें करना क्या है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली भी, और फिर बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के कोई चाप लगा दिया, कहीं भी लगा दिया इस साइड से में। और फिर ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के और ये दूसरा चाप लगा, जो पहले चाप को डी बिंदु पर काटे हैं। ठीक है, डी ए और डी बी को मिला दिया तो हमारा आधा चतुर्भुज तैयार हो चुका। आधा और बनाना, फिर क्या काम करे, बी को केंद्र मान के और 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगा दिया। फिर डी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के दूसरा चाप लगा दिया, जो पहले चाप को सी बिंदु पर काटता है। सी बी और सी डी को मिला दिया। इस प्रकार ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज है। दिखावे से बना के बनाते हैं, चलो हल देख लो इसका।
नाप तो अब भी अंदाजे से चलेंगे, नापना तो अब भी नहीं, क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है। ये भी मान लिया, सपोज करो तुम्हें नापना है, तुम्हें फीटी से रखकर नापना है, और इसके नीचे कितना लिखना है, ये ए बी तो लिख ही लोगे बहुत सुंदर सुंदर, और इसके नीचे फीटी रख के यहाँ ऐसे, फीटी है यहाँ कोई फीटी, एक फट्टी सी थी यहाँ, वो होगी शायद, है नहीं यहाँ, फट्टी सी थी, फीटी का काम करते ये कर, और ये ऐसे रख के यहाँ, और ये डोटदार रहेगा कंचो यहां से, बराबर बराबर दूरी पर, लापरवाही से नहीं खींचने, बराबर बराबर, जितना बड़ा एक नुक्ता सारे नुक्ते इतने ही बड़े, बीच से में थोड़ी जगह खींच छोड़ दो, ये नुक्ते बराबर दूरी पर, बराबर लंबाई के। कुछ आदमी लापरवाह जो हैं आलकसी, वे क्या काम करें ना, छोटे बड़े बना दें, आकृति सुंदर नहीं लगती उससे। ठीक है, ये दूरी कितनी है नापी तो हमने इससे है नहीं, और ये कितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर, यहां सीएम लिख दो, 4 सेंटीमीटर की, ऐसे कर दोगे हैं, आ गया तो तरीका। फिर क्या काम करना है, फिर बी को केंद्र मानकर कितनी दूरी भरनी, 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर, ये 4 की है तो 8 का तो चाप यहां लगाकर दूर, और फिर ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के यहां लग जाएगा। फिर क्या काम करना, इसे इसे और इसे मिलो, मिलाते हैं पीटी से मिला हुआ फर्स्ट क्लास तरीके से, बहुत बढ़िया बढ़िया, बराबर दूरी पर लगाएंगे, सारे नुक्ते इतने बड़े होंगे, ये इस पे ज्यादा चीकना है ना यूं, इसलिए हल है। ठीक है, हाँ जी। ये तो गलत हो गया, पर गलत किस लिए हो गया, ये नुक्तेदार नहीं खींचनी थी, ये तो मिलानी थी, ये तो हमें मिलानी थी ऐसे, अब नुक्तेदार बाहर खींच लो यहाँ, ऐसे। कितनी दूरी है इसकी, 5 सेंटीमीटर, यहाँ बीच में थोड़ा सा और मिटो लो, जगह कम सी पड़ेगी, कुछ मोटी है ना पेंसिल, 5 cm, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसे भी मिला लो, इसे तो मिलाओगे, मिला तो ना तो पड़ेगी, देखो भाई ये छोटी है ना पीटी, पीटी छोटी है, पीटी छोटी बैठ गई तुम्हारी, फिर लिखे यहां भी नंबर एग्जामिनर बिना देखो इधर दगा चाहे तुमने लंबाई भी गुजरी, मोलिया काम करने वाला है इंसान, इतना सोने आकर वहां बनी नहीं पाएगी, सारी दूरी भी स्टाइल से दिखा रखी, सारी चीज, रंग ना भरो चाहे तो कदे रंग भर दो, ये कितनी थी 8 सेंटीमीटर, सी और एम बड़ा भी बना सकें और अच्छा रहेगा, ऐसा छोटा एम नहीं लिखना चाहिए, सी एम बड़ा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे भाई, ये आधा चतुर्भुज तैयार हो लिया, अब क्या काम करेंगे,
अब हमने यह भुजा बना ली और यह बना ली, ये रह गई यहां से। तो डी को केंद्र मान कर इसका नाम तो लिख लो डी। डी भी सही ढंग से लिखा, कभी नहीं करता डी। और ये कितनी दूरी है ये? 5.4। इससे कुछ फालतू से बटेगी यहाँ। और ये कितनी दूरी है? 6। तो ये यहाँ को बटेगी करीब। ठीक है, इसके बिंदु का नाम आ गया सी। अब ये हमारा चतुर्भुज करीब करीब तैयार हो गया। कुछ नहीं करना इसमें, फ्री के नंबर हो, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर इसे रखो फीटी को और फिर लाइन दिखाओ जरा सही ढंग से। वैसे नहीं लिखना रद्दल फद्दल की तरह, जैसे रद्दल बच्चे काम करें ऐसे नहीं करना। अगर सीएम सोचते हो तो सी भी बड़ा बनाओ और एम भी बड़ा बनाओ, अगर कोशिश हो सके। C.M सेंटीमीटर। ठीक है, लगे कुछ है? हाँ, की रचना से होने लग रही। और फिर क्या काम करना? फिर तो इसे मिलाना बस BC को। दूरी चाहो तो बाहर की तरफ दिखा दो, अंदर की तरफ दिखा दो, तुम्हारी मर्जी। ये चाप वगैरह मिटाने नहीं है कहीं भी। हाँ, चाप नहीं मिटाने, तो अंदर की तरफ भी दिखा देंगे दूरी। वो तो कहीं बाहर दिखा लो, अंदर दिखा लो, रेखा के कोई सी तरफ दिखा लो। हाँ, दूरी दिखाएंगे बस, अंदर दिखा लेंगे। चलो यहाँ ठीक बटे। यह कितनी लंबी थी? 6 दिखती है। हाँ जी। यह 6 सेंटीमीटर की थी। जरा स्टाइल से तो दिखाओ इसे भी, 6 को भी सही से लिखो। और सी से मिटो लो। हाँ, यहाँ तो मिटोना पड़ जाएगा फिर। 2 मिटो लेंगे। 5.5 है। एक और मिटो लो, रबड़ तो हमारे हाथ में होगी। अगर वहां भी गलती हो जा, 5 को भी सही तरीके से लिखेंगे और 5 को भी सही तरीके से लिखेंगे। ठीक नहीं लिखा 5 का? और तुम कैसे लिखो? ऐसे बना दो। कितनी आड़कसी भाषा है, गंदी भाषा। चतुर्भुज तैयार है, जैसे बनाने में लिख दो। रचना लिखनी है, हम लिख के बताएं? जैसे बनाया वैसे करो। रुक जाओ अभी। हल, रचना के पद, रचना भी दिखावे करके। रचना के पद ये भी लिखना है, तो मैं बाद में कहते हैं बनाए दो बस। रचना के पद, पहला क्या काम करे भाई? वो जो पहला करे उसे पहले लिखो। ए बी बराबर, यहाँ है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। चलो जी, यहां लिख दें इधर। दूसरा क्या काम करा जी हमने? ए को केंद्र मानकर 5
5 सेंटीमीटर की दूरी से एक और लिख दो इसमें, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एक और नहीं है, और है, और मोर माने हो तरफ एक चाप लगाया। यही तो करा था दूसरा काम। ना इसमें याद करना ना कुछ करना। हाँ जी, फिर तीसरा काम क्या करा था हमने, 3 को भी जरा स्टाइल से लिखो। फिर क्या करा, पी को केंद्र मानकर, फिर बिंदु डी पर बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगाया, जो पहले चाप को किस बिंदु पे, बिंदु डी पर काटता है। बिंदु डी पर काटता है। ये चौथा काम क्या करा था जी हमने, चौथा काम हमने ये करा था, तुम्हारे ध्यान नहीं रहा, ए डी और डी बी को मिलाया, ए डी तथा बी डी को मिलाया। कोई दिक्कत नहीं जी। फिर पांचवा काम क्या करा था जी, बी को केंद्र मानकर केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगा। कैसे लिख दो, एक चाप लगाया, ताकि अगले वाले की समझ में आ जा। लगाया, यहीं पर लिख दे, और भी है। फिर डी को केंद्र मानकर है, डी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी से दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को कहाँ, बिंदु सी पर काटता है। ये भी यही लिख दो इसी लाइन में, सी डी तथा सी बी को मिला है, सी डी तथा सी बी को मिलाया। आखिरी वाली लाइन है, ए बी सी डी ही छठी बात है, ए बी सी डी ही अभिष्ट चतुर्भुज है।
ये थी, यही रचना करनी थी, ये थी होगी इसकी। बंद कर दो, सेंटीमीटर के खींच लेंगे, ठीक है। हाँ जी। CD 5 सेंटीमीटर की। और फिर क्या काम करेंगे, फिर D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप लगाओगे। यहाँ 5 का है ना यहाँ, तो 6 का कुछ आगे से लगाएगा यहाँ चाप। फिर C को केंद्र मान के 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के ऊपर से लग जाएगा कुछ। ये बिंदु हमारा भी आ गया, और इन्हें मिला लो पहले ही। वो है क्या पीटा सा दूर की बट्ठे, दूरी नहीं तो मिला तो आस्ते भी देते हैं, लेकिन दूर सी बट्ठे कुछ। ये मिला दी और इसे भी मिला दो। ये भी कम डोर तार निकल बार बार निकलती ना, अब तुम लिखिए बार बार, हर सवाल में लिखनी है। तो ये कितनी होगी जी 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी जी 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और कौन सी रहेगी, CA का वो रहेगा जी। हैं? DAR जी ए बिंदु लेना शेष रह गया। ए बिंदु कैसे आवेगा शेष, बिंदु डी को केंद्र मान के 6.5 सेंटीमीटर की दूरी से चाप, और सी को केंद्र मान के 10 सेंटीमीटर की दूरी से ये चाप। ये बिंदु क्या नाम होगा इस बिंदु का, ए बिंदु। क्या सवाल है हाथ में देखो, फिर विकर्ण भी मिलाओगे। ये विकर्ण तो 10 का है, 10 के बचाप लग रहा है, जिसने बचाप लग रहा है उतने का विकर्ण है। तुम नानो खेचे, तुम तो बीच में नो खेच, तो 10 सेंटीमीटर का हो गया। हाँ जी। और भी रह गया कुछ, क्या लिखना ना आपका, AB चतुर्भुज की चौथी भुजा माफ कर लिखिए, कौन सी चौथी भुजा, ए भुजा। AD कितनी 6.5 नहीं लिखे से, 6.5 सेंटीमीटर। और इस नाप का लिख दो कितने की हो गया, ये प्रश्नवाचक निशान हो जी, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, रह पाव करती था वैसे समझ में, ठीक है। चलो बंद करो। देखो अब यह सवाल नेक्स्ट है, अगला सवाल है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 105 अंश, कोण R बराबर 100 अंश तथा कोण S बराबर 150 अंश है। कोई बात नहीं, देख लो, त्रिभुज नाम थोड़ा बदल दिया, क्या बदल दिया, कोण P, कोण R, कोण S, Q R और S, P Q R और S, ये है। देखो कौन सा कोण दे रहा नाप द, कोण P कितना है 105 अंश, कोण R 100 अंश,
कोण एस कितना है? 150 अंश। 150। क्या चीज होगी? 3। हाँ जी। दो और होंगे। क्यू आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर। क्यू आर ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहीं से लेना था शुरू। ठीक है, पी क्यू बराबर, ये थोड़ा सा गलत हो गया मामला इसमें से। ऐसे नहीं, ऐसे लेते नाम अलग से ले लो, क्योंकि भुजा थोड़ा सा नीचे ले लेना भुजा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बने। ना ना रहना। तो पी क्यू आर और एस ऐसा है इसमें। कोण पी कितना है? क्यू आर। कोण पी कितना है? 105 अंश। कोण क्यू कितना है? कोण क्यू दे रहा क्या? पी क्यू दे रहा की? पी क्यू 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा क्या? क्यू आर भी दे रहा क्या? हाँ जी। कितना? 6.5। 6.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा? कोण है 150 अंश दे रखा। चीज 1 2 3 4 एक कोण है। कोण आर भी दे रखा। हाँ जी। ये कितना दे रखा? 100 अंश। बहुत ही आसान चीज है। ये बात याद रखो कि चतुर्भुज जब बनवाओगा तो 5 चीज देगा वो। कितनी चीज देगा? 5। लेकिन इसने क्या दे रखी? 5 दे रखी। 1 2 3 4 5। एक बात तो बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो? 360 है। इस चतुर्भुज के 3 कोण कितने के हो गए? 150 का तो 1 हो गया, और ये 105 का 1 हो गया, और 100 का 1 हो गया। तीनों को देख लो, 5 5 और 355 बैठता होगा। कितने की कमी हो रहेगी? कितने कमी हो रहेगी? 5 की कमी रहेगी। 150 100 और 105 5 5 3। ये तो भाई बहुत ही उपयुक्त सवाल रह गया। तो यू कोण केवल 5 डिग्री का रह गया। चौथा कोण तो 5 डिग्री का ही रह गया। ये पैसे कैसे बनाओगे? ऐसा काम करियो काम, ये क्योंकि 100 का यू भी आ जा, 15 का पैड में यू भी आ जा, यू नहीं आता और यू भी नहीं आता, समझो है। तो चंदे का इस्तेमाल करियो। ठीक है, हल करो भैया। हल लिखते हैं। हल पहले रब बना हुआ आकृति पहले लिख देंगे। रब आकृति क्या होगी? भाई 4 सेंटीमीटर का, ये भी रफी थी। 4 सेंटीमीटर की रेखा कितनी खींच ले? रेखा खंड ये हमने खींच लिया पी और क्यू। ठीक है, फिर इस पे क्या काम करें? क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर का तो खसेगा, लेकिन यू 5 अंश का ही कोण बनेगा। 5 अंश का ही तक हो, यू है 5 अंश का। क्यू आर की लंबाई भी दे रखी। हाँ जी दे रखी। कितनी है? 6.5। यहाँ लो सही सी कैसी करीब करीब। अच्छा, क्या नाम है इसका? क्यू आर है इसका नाम। फिर क्या करो? आर बिंदु पे 100 अंश का कोण बना दो। बिंदु आर पे 100 अंश का कोण बना दोगे चंदे से? बनाना आवे तो वो ऐसे चंदा भी रखना, देख लिया 90 का तो नहीं जाएगा सीधा, और ये 100 का थोड़ा सा नहीं जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 100 का, ज्यादा ही चलेगा कुछ। और फिर क्या बनेंगे भाई? 100 का
100 का बना दिया, इस पे इसका ही नहीं ना लाभ तो दे रखी, 100 का बनाते रहेगा कहीं देंगे। और फिर बिंदु पी पे 105 का बनावेंगे, बिंदु पी पे कितने का बनावेंगे, 105 का, इसका बड़ा सा बनागा कुछ 3 होगा। यू बिंदु जो है ऐसा बने आप आवागा, यू कैंस का बना हमने 105 का बना है दो भाई हमने, और यू कितने का बना 5 का, 105 का 5 का, यू कितना का बैठ गया भाई 105 और 5 110, 100 का भी तो बना, 3 कोण तो बनाए हमने हैं, और कहाँ है, और ये तो है 100 का, ये 5 का तो हमने निकाल के बनाया, दे नहीं रखा था यू 360 में तो घटा के बनाया, तो कोई भी 3 कोण दे दिए, यूएस कितने का आ गया, ऐस दे रखा आ गया ना, ऐसे 150 का होगा तीनों, आकृति भी ऐसे नहीं आने की, आकृति भी 150 का थोड़ा ही है यू, आकृति भी ऐसे नहीं आने की। तो यही रचना है, बस यही रचना है, क्योंकि यू काटना जरूरी है, तीनों कोणों को जोड़ के, चारों कोणों का योग 360 हो, 3/355 के, तो क्यों आर जो है कोण यू 5 का बैठ गया, और फिर इसमें तो रेखा भी कट गई, फिर 6.5 सेंट 2 ही तो रेखा दे रखी, और तीसरी तो कोण को ऐसा बिंदु अपने आप आओ, जो कोण बनाती हुई जाएंगी, रेखा तो अपने आप आऊंगी। ठीक है भाई, ठीक है, बंद करो इसे बना। देखो एक चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 30 अंश तथा कोण C बराबर 150 अंश है। ये रफ आकृति बना लो ऐसे, ए बी कोण सी बी सी, ए बी सी ऐसे कर लो, ए बी सी डी, नाम भर लो इसके, कितना है जी, ए बी 4.8 है, बी सी कितनी है 3.8, कोण बी कितना है, कोण बी 30 अंश का है। अच्छा जी, और क्या दे रहा, क्या कोण सी, कोण सी 150 अंश का है, 150 अंश, 1 2 3 4 एक चीज है, कौन सी, सी डी है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रफ आकृति आ गई, जब फिर से शुरुआत करेंगे दोबारा से, यहाँ बना लें, फिर रचना यहाँ इधर लिख लेंगे। रचना इसमें क्या करा, ए बी 4.8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, ए बी कितनी खींच ली 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। बिंदु बी पे हमने क्या काम करा, बिंदु बी पे 30 अंश का कोण बनाया, पता तुम्हें, तो प्रकार में कोई दूरी भर के ऐसे, और इस पे यू चाप काट लिया उसी दूरी से, जितनी दूरी से यहां से धर का लगा ना, फिर यहां रखकर उसी दूरी से काटना, थोड़ी फालतू लग कट के दिख के यहां तक कटेगी ऐसे। यू कहेगा होगा कौन, अगर यहां से यहां पर मिला के बढ़ा दे 60 का होगा, हमें चाह 30 का, तो इसका आधा कर लो, 60 का आधा कैसे करेंगे, ये ध्यान करने की बात है। प्रकार की नोक यहां रखे और इसके आधे से अधिक की दूरी भर के एक चाप इधर यहां लगा लो, फिर यहां दूरी वही रखनी, इसके आधे से अधिक वाली जहां पहले चाप लगाया था, फिर प्रकार की नोक यहां रखो और फिर ऐसे लगा दो, जहां दोनों चाप काटे इसे ऐसे पीटी रख के मिला दो, तो यू हमारा कह का हो गया 30 अंश का कोण हो गया। तो इस 30 अंश का बनाते बीसी जा गया, और इसमें से कितना काटना है, प्रकार से काटना है 3.8, ये हमारा बिंदु 3.8 की होगी, ये हमारा बिंदु सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं जी। और इस सी बिंदु पे 150 अंश का कोण है, तो बताओगे चंदे से बनाओगे या प्रकार से बनाओगे,
पुरकार से बना दो तो 90 का बनाना पड़ेगा इस बिंदु पे। 90 का इंगे कर देंगे, उठा दो इस साइड में बनाइयो। क्या करेंगे, कोई दूरी भर रहे पहले तो नो दूरी भर के प्रकार के नोक रख के 2 चाप लगाइयो, फिर इस चाप का आधा करियो और इसे डोठदारियों में मिला दियो। क्यों 90 का बन गया, ठीक है। इधर 90 का डोठदार मान ला, इसकी जरूरत नहीं थी क्यों तो बनाना पड़ा हमें। तो फिर क्या काम किया, 60 का और आगे भाई जो हमारी दूरी भर रही बोलो, ऐसा करिए दूरी पहले तो हमने कम करी थी ना, वो कार में दूरी में फिर दूसरे फिर कहते लोग फिर भर लियो और यहाँ रख के प्रकार के नोक यहाँ रख के जितनी दूरी यह थी ना उसने की बार यहाँ रख के और ये काट लियो आगे। यो जो कौन जागा कैसे से मिला दियो, ये 150 का जागा, 90 का यू, 30 का यू, नंबर 120 और 30 का जागा बना का 60 का बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 का हो जाएगा यू, यहाँ से यहाँ तक यू 60 का हो जाएगा, 30 यू 60। तो ये चला जाएगा कौन से कितने की 150 कौन बनाती और इसमें से 5.2 सेंटीमीटर काटो, फिर कितना काटेंगे 5.2 सेंटीमीटर। ये कितने था, ये इससे थोड़ी फालतू होगी, ये यहां से नु काट लियो, ये 5.2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये फिर क्या करना हमें, और क्या करना, बिंदु डी आ गया हमारे भैया, बिंदु डी आ गया और इसे एसी को मिला दो प्रकार वो पीटी रख कर, ये से नाप का पूछता और नाप का लिख पूछ रहा क्या इसने, एडी को नाप का लिखो, इसने तो कहीं नहीं पूछ रहा। तो ज्यादा होशियारी यहाँ है, एक तो 30 अंश का कोण बनाने में, एक 90 का बनाने में, और बाकी कुछ नहीं। आगे बात समझ में, रचना लिखे, रचना की जरूरत जिस पर बनाना है, रचना की जरूरत है, रचना की कोई अहमियत नहीं होती, अहमियत हो बनाने की। रचना का कोई नंबर नहीं होता, पूरे नंबर हो रचना बनाने के, पूरे नंबर मिलते हैं उसे कहते हो मिला में लिखे जैसे बनाने में लिखना, ठीक है, ठीक है। तो बस रचना लिख लियो तुम, हम लिख लियो। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BD बराबर 5 सेंटीमीटर। AC की लंबाई माप कर लिखिए। ये रफ आकृति बना लो, रफ आकृति। इसमें कौन सी चीज है जो दे रखी उसे नीचे ले लेंगे। ए बी 3 सेंटीमीटर है, नीचे से ले लो कोई दिक्कत नहीं। ABCD, ए बी बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर। और कौन सी दे रखी BC 5 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा AD 4 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और BD विकर्ण है, ये एक विकर्ण दे रहा क्या कितना 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत है। AC की लंबाई नाप कर लिखी, AC से विकर्ण की लंबाई नाप कर लिखी। बहुत आसान सवाल कर लोगे। ये त्रिभुज बनाना पड़ेगा 3 से, ऐसे देख लो एक बार फिर बता दें। AC 3 सेंटीमीटर के खींच लोगे, फिर B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहाँ यू चाप लगाइयो, फिर के A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर दूसरा चाप लगाइयो, बिंदु D आ जाएगा। फिर D को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर कोई चाप लगा दियो, ठीक है। फिर B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर ये चाप लगा दियो, इसे और इसे में मिला दियो। ये तो 5 सेंटीमीटर तो आगे थी, नब की थी हमारी,
तो ए और सी ये विकर्ण जो है ना, इसे नाप कर लिख दियो, ये डॉट 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 खींच दम, तो ऐसे हो जाएगा सवाल। कोई दिक्कत तो नहीं आवे सवाल में, करा कैसा सवाल पहले, तो कोई दिक्कत नहीं आवे, करवा लियो, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर है। ये सवाल थोड़ा सा टफ है। दोनों विकर्ण दे रखे, समांतर चतुर्भुज कैसा हो? आयत भी समांतर चतुर्भुज ही हो। नाम नहीं लिख रखा इसका कुछ भी, ए बी सी डी वैसे मान लो। जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये सपोज करो 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगी। आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तथा दोनों विकर्ण क्रमशः, दोनों विकर्ण, देखिए सवाल टफ बता रहे थे ना, वो मुश्किल सवाल हो, यू है मुश्किल सवाल। कितने हैं? 7.5 और 1 6, ये सवाल हो, खतरनाक है सवाल। कैसा सवाल है? खतरनाक। यू कैसे बनाओगे भाई, कहां से शुरू करें? चलो यहां तो कर देंगे शुरू, फिर इसमें तो कौन मोड़ में दे रखे, शुरुआत तो चले अंदर कर दे, 5 सेंटीमीटर की रहेगा कैसे, फिर क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर पे यहाँ चाप लगा था, फिर क्या करा भाई, फिर क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा याद होनी चाहिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर हैं। तो समांतर चतुर्भुज जानते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार ए बी सी डी यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। तो एक खास बात है समांतर चतुर्भुज की, जो बात इस सवाल को हल करवाएगी, वो एक समांतर, ये इन्हें लाइन को छोड़ दो, ये लाइन जो है ना छोड़ दो, समांतर चतुर्भुज को ही रखो बस, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज को ही रखो। समांतर चतुर्भुज के जो ये है विकर्ण है, हाँ जी, ये विकर्ण एक दूसरे को अर्धित करे हैं, यानी कि एक दूसरे जो बिंदु है, ये दोनों के छोटे बड़े हैं विकर्ण, विकर्ण दोनों छोटे बड़े हैं, लेकिन ये बिंदु जो इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, जहां एक दूसरे को काटते हैं, ये दोनों के मध्य में है। चाहे ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 15 सेंटीमीटर का है, ये विकर्ण 8 का, ये 15, लेकिन ये बिंदु इस 15 वाले के भी बीच में होगा और इस 8 वाले के भी बीच में होगा, ऐसा बिंदु है। ये खास बात हो समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अर्धित करते हैं। अगर ये बात जानते हो कि सवाल हो जाएगा, नहीं होने का नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, नाम तो वहां शायद इसमें नहीं लेके हमने लिख लिया। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ये एक भुजा AB दोनों 5 सेंटीमीटर को इसमें कैसे भी खींच लिया, 5 सेंटीमीटर खींच रखिया, जिसकी एक भुजा नाम नहीं लिख रखा, कौन सी भुजा, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह खींच लिया हमने 5 सेंटीमीटर। और क्या करेगा, क्या फिर A बिंदु को केंद्र मान के या B को केंद्र मान के, और ये जितने भी जो दोनों विकर्ण है इनके आधे करो, 6/2 का आधा, दोनों विकर्णों का आधा 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर।
और 7.8 का आधा कितना हो गया? 3.75 सेंटीमीटर। ये दूरी भर लेनी है। 3 सेंटीमीटर की तो दूरी भर लेंगे, तो 3.75 की कैसे भरोगे? अभी बताया 3 सेंटीमीटर तो पूरे होंगे और 7 यू मिलीमीटर है और यू पॉइंट आधा हटवा है, तो बहुत ही बारीक पेंसिल से ऐसा करना है तुम्हें, ठीक है? तो फिर क्या दोनों आधा कर ले, 3.75 आ गया, 3 आ गया और सवाल हो गया। सवाल कैसे हो गया? ए को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भर कर ये चाप लगा देना है। यानी कि आधे आधे विकर्ण बनानी है पहले हमें, और फिर क्या कहा, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर धर कर दूसरा चाप इसे मिला देंगे। ये मान ले सपोज करो ओ बिंदु है और इसे यहां से हम मिला देंगे, ठीक है? दोनों विकर्ण आधे आधे मिलकर 5 सेंटीमीटर की भुजा भी होगी, लेकिन विकर्ण तो हमें बराबर बराबर बना, यानी कि 7.5 का 6 का बनाना है। तो फिर क्या काम करेंगे हम, इन्हें विकर्णों को आगे दोनों को जहां तक कटे ना, इन्हें यहां रख कर पीटी ऐसे रख बढ़ाइयो और आगे तक बढ़ाइयो। जितना यहां से यहां 3.75 है, यहां से यहां तक पुरकार से भरे, पीटी तो नहीं करा करते, पुरकार से करा करें, दूरी पुरकार से भरा करें। तो 3.5 सेंटीमीटर आगे काट लिया, ठीक है? फिर क्या काम करेंगे, इसे विकर्ण को भी आगे बढ़ावेंगे और ये इसमें आगे तक बढ़ा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये विकर्ण 6 का हो जाएगा। यो बिंदु जो है डी आ गया, तो फिर क्या क्या काम करा, ए को डी को मिला दिया, ए को डी को मिला दिया और बी को सी को मिला दिया, और बाद में ए सी भी मिलाओगे, मिला दियो से भी तो चतुर्भुज बनेगा। ए सी को भी मिला दियो और नाप का देख लियो, 5 ही सेंटीमीटर आवेगी। नाप का देख लगा तुमने सही दूरी भरी तो 5 सेंटीमीटर ही होगा विकर्ण। ये कोई सी देने रखी भुजाएं समांतर पावेंगी। तो क्या खास बात है, अजी दोनों विकर्णों के आधे आधे करने पड़ेंगे पहले हमें। 5 सेंटीमीटर की रेखा कहीं नहीं पड़ेगी, फिर दोनों विकर्णों के आधे आधे करने पड़ेंगे और एक बार एक केंद्र मान के 3.5 से चाप लगा देंगे। बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर से चाप लगा देंगे। दोनों चाप एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, फिर दोनों विकर्णों को आगे आगे बढ़ावेंगे और इतने आगे से काट देंगे इन्हें, ठीक है? और फिर इन्हें मिला देंगे। चतुर्भुज तैयार। समान है, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट सवाल है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए। जब बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 110 अंश और कोण डी बराबर 80 अंश। चतुर्भुज की शेष दो भुजाओं को, दो ही भुजा बची होंगी, शेष दो भुजाओं को मापिए। माप का लिखनी है जितनी भी आवेंगी। तो सबसे पहला तो है कि रफ आकृति बनानी है, हर सवाल में ऐसा ही है। सबसे पहले रफ आकृति बनानी। इसमें कौन सी दे रखी नीचे वाली में? बी सी सी डी, ए बी तो नहीं दे रखी, तो इसे नीचे रखते ही नहीं, ए यहां रख लेंगे। बी सी तो दे रखी और ये डी है। अब जो भरवाओ कितनी है, बी सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण ए 70 अंश, कोण ए है 70 अंश का, कोण बी 110 अंश, कोण डी ये वाला ये 80 अंश का है। कितनी चीज होगी, 1 2 3 4 5। चतुर्भुज में बताया था और बार बार बताने लग रहे कि चतुर्भुज में जब वो बनवा होगा, रचना करवा होगा तो 5 चीज देगा, ठीक है?
तो सबसे पहले रचना कहां से शुरू करें, रचना कहां से शुरू करें, ये महत्वपूर्ण होता है। हल रचना हम कहां से शुरू करें, ये बात महत्वपूर्ण होता है। तो यहां नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो ये बीसी खींच दी कितनी, रेखाखंड बीसी कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डॉट 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 से ढंग तक खींचोगे। अच्छा जी, कोण 110 अंश का 15 के पहाड़े में आवे क्या, 15 5 6 90, 15 7 105, 15 8 120, इसलिए चंदे से बनाना पड़ेगा, इसलिए चंदे से कोण बनाना पड़ेगा। 190 का तो सीधा जा, 110 का ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये भी लिख रखी इसने, कुछ नहीं लिख रखी जी, ये 6 सेंटीमीटर की लिख रखी, ये नहीं लिखी इसने, कितने की लिखी। तो कोई बात नहीं जी, 110 अंश का बनाते हो कहां तक चलेंगे, दिक्कत तो ये आएगी कहां तक है, कहां तक ले जाए, कितनी लंबी ले जाए बी को। बीसी तो दे रखी 6 सेंटीमीटर, 2 भुजा तो दे, अच्छा ये भी दे रखी, ठीक है, ये भी दे रखी, ये कोण नहीं दे रखा यहां है। तो ये सी डी है कितनी, सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें 5 चीज देने के बाद वो हमें एक चीज का पता है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है, 360 अंश होता है। इसलिए हम कोण सी का पता लगा सकते हैं, कोण सी कितने का हो गया, 80 70 और 110, 0 8 7 15 116, 1 2, 3 कोण जो दे रखे इसमें उनका जोड़ 260 अंश है। इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो, 360। बाकी कोण ये सी बच गया, ये कितने का हो गया, 100 अंश का बैठ गया। तो होगी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां चलेंगे हम बिंदु सी पे 100 अंश का कोण बनाएंगे, और 100 अंश का 90 का तो ऐसे सीधा जा, 100 का थोड़ा सा तिरछा जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 4.5, यहां रखकर यहां से काट लेंगे, ये 100 अंश का लिख दो, ये इसमें से काट लिया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर कितना बनावांगे बिंदु डी पे, बिंदु डी पे यहां नहीं बनाना, उधर बनाना पड़ेगा। बिंदु डी पे 80 अंश का, 70 अंश का अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसे हम बना नहीं सकते, क्योंकि हम उस रेखा की लंबाई का ही पता नहीं कितनी लंबी है। तो बिंदु ये कौन सा पॉइंट आया, डी। डी बिंदु पे हम क्या करेंगे, 80 अंश का 90 का तो बिल्कुल सीधा जाएगा, 80 का थोड़ा सा तिरछा जाएगा, चंदे की सहायता से बनाते चले जाएंगे। तो ये कितने का कोण आ जाएगा, 80 अंश का। ये सारे तुम्हें चंदे से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यू 70 का तो ना बना जी, 70 का अपने आप आ जाएगा। तो ए बी, ये बिंदु ए जो है अपने आप आएगा, और ये कोण भी 70 का होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग, कसा भी चतुर्भुज हो चारों कोणों का योग 360 ही हो, इसलिए 70 से अगर सही बनाओगे, ना कम आने का ना थोड़ा ज्यादा आने का, बराबर 70 का ही आएगा, ठीक है। अगर कम बत्ती आता है, समझो कहीं त्रुटि हुई, ठीक है, तो ये तो लिख दोगे सारी बात। रचना बता, मैं अब रचना लिख के देता मैं, कर लोगे, कर लोगे रचना, कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में, ठीक है। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट सवाल है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें कोण क्यू बराबर 45 अंश, कोण आर बराबर 90 अंश, क्यू आर भुजा क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर, और भुजा आर एस बराबर 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है। देखो रफ आकृति ऐसे बना ले, कौन सा कोण दे रखा है जरा बता दियो। ज्यादातर भुजा सी हैं, पी क्यू आर एस, क्यू ये दे रखा, क्यू
आर और एस है, ये रफ आकृति है। पी क्यू आर एस है। कोण क्यू 45 अंश है, 90 अंश का बनाकर उसका आधा कर लेंगे। अच्छा, कोण आर बराबर 90 डिग्री। कोण आर जो है ये 90 अंश है। क्यू आर भुजा कितनी है? क्यू आर भुजा क्यू आर 6 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा? पी क्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर। चलो ये और अच्छा हो गया, 9 सेंटीमीटर। आर एस आर एस ये वाली ये 7 सेंटीमीटर है। तो देखो कैसी जाएगी इसमें? 1 2 3 4 5 आगे ना पांचवी थी, तो चतुर्भुज बन जाएगा। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? नीचे से ही। तो जब कोई मकान स्टार्ट करें चुबारे से थोड़ा ही शुरू करते हैं, नीम से नीचे से शुरू करते हैं, वही अच्छा मकान बने। तो इसका हल है, यहां से ले लो हल, यानी कि रचना है। हल क्या रचना है? रचना लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं। रचना चलो यहीं कर लो इसका। रचना भी लिखें क्या? रचना लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये यहीं बना लेते हैं। पी क्यू बराबर कितना बना लिया हमने रेखाखंड? पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, 9 सेंटीमीटर का। इसके क्यू बिंदु पर कैंस का कोण बनाया 45 अंश का। कैसा बनागा 45 अंश का? ऐसे बना के पहले 90 का बनाना पड़ेगा और फिर उसका आधा करना पड़ेगा। जैसे ऐसे कभी चंदे से ही बना दो। ये जितनी दूरी से ये चाप लगा उतनी दूरी से ये चाप और उतनी दूरी से ये चाप। फिर इसके देख लो, इसके आधे से अधिक दूरी भर का थोड़ा सा आधे से कम, इसके आधे से अधिक और पूरी से कम दूरी भर का एक चाप लगाओ। ये लग गया और एक ये लग गया, ये खींच दो आगे तक। ये कोण कितने का बन गया? 90 अंश का। कोण क्यों 90 अंश का बन गया ना? तो फिर ये से डोरदार खींचना है। डोरदार खींचिए ये, क्योंकि ये हमें बनानी नहीं थी, हमें 45 का बनाना पड़ गया। और फिर क्या करो, कोई चाप लगा लियो ऐसे, और फिर इसके चाप के आधे से अधिक दूरी भर गई है और आधे से दूरी भर गई है। ये वाली जो रचना है ये हमारी फाइनल रचना है। ये रचना है, ये रेखा है हमारी। 45 अंश का कोण बन गया, ये 45 अंश का। 90 अंश का हमें बनाना पड़ गया क्योंकि मैं 45 अंश का जाएगा। 45 अंश का यानी कि हम उससे भी बना सकें चंदे से, लेकिन नहीं, वो उत्तम नहीं माना जाता। अगर तुम कहीं से बनाओगे, प्रकार से बनाओगे, वो उत्तम। और प्रकार से बनाने के लिए 90 अंश का बनाना पड़े, 90 अंश का आधा करना पड़े, वो 45 का हो गया। तो इसमें से ये होगी, ये इसमें से कितने काटेंगे? बिंदु आर ले आवेंगे 6 सेंटीमीटर की दूरी भर का प्रकार में, और ये काट ले। ये बिंदु हमारा आर आ गया। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्या करें? फिर क्या करेंगे भाई? आर पे, बिंदु आर पे 90 अंश का ही बनाना है। तो प्रकार की नोक यहां रख कर 90 अंश का कोई दूरी भर लियो। 90 अंश का तो बना लोगे, यहां नहीं बनाता। उसी दूरी से ये चाप और उसी दूरी से दूसरा चाप। फिर यहां क्या है? इसके आधे से अधिक, इसके 2 हिस्से करो। ये 60 का है, यहां से यहां 60 का, यहां से यहां 60 का, आधा हो जाएगा 30 का। तो इसके आधे से अधिक यहां से जो है ना, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर ये चाप लगा लियो और एक ये चाप लगा लियो, इसे मिलाइयो। ठीक है। ये है, इसकी दूरी भी दे रखी है 90 वाले की। 90 वाले की 7 सेंटीमीटर, इसमें से काटियो 7 सेंटीमीटर, यहां कट जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर की दूरी है। ये बिंदु कौन सा आया? बिंदु शायद एस होगा। ये बिंदु एस है। और फिर एस पी तो नहीं, एस पी तो है ही नहीं कुछ।
और SRP को मिला दिया, इसे मिला दो, ये होगा इसी टाइप का चतुर्भुज। कहते हो हम रचना भी लिखें इसकी, जैसे जैसे करा। रचना लिखने की जरूरत है कुछ नहीं है तो लिख लो, ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट सवाल है, एक सम चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। रचना कर दोगे? सबसे पहला बात बता, मैं सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। एक 4 की दे दी, चारों 4 की है। और एक खास बात और है, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर अर्धित करते हैं। यह मेन बात है। तो एक भुजा 4 देख लो यार, पा करती जो एक 4 की है भुजा, तो चारों भुजा 4-4 की हैं। सम चतुर्भुज बराबर नहीं होते इसके विकर्ण, बल्कि समकोण में काटते हैं। बी सी, ए बी, यू सी हो गया और ये हो गया डी। ये इसके विकर्ण हैं, ये इसके विकर्ण हैं और ये विकर्ण है। यह 4 सेंटीमीटर। यह भुजा कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और यह कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और यह कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सम चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। एक खूबी और है इसमें, एक खूबी यह है कि ये भीतर 4 समकोण, 4 कोण बनेंगे 90-90 अंश के। दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं, अर्धित करते हैं। यू भी हाथ दाएंगे, हाथ दाएंगे, यू भी हाथ दाएंगे, हाथ दाएंगे, पर कोण 90 अंश के होंगे। ये गजब है। तो कैसे रचना करोगे इसकी? कैसे रचना करोगे बताओ, कैसे बनाओगे इसे? विकर्ण नहीं दे रखा है कोई सा भी, एक विकर्ण दे रखा है, एक दे रखा बस, वो तो हमने मान लिया। लेकिन कोई सा देने रखा है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर भी लिख रखा है कि अर्धित करते हैं। बंद कर दो। एक विकर्ण जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। फिर मान लिया यू है, हमें नहीं पता कौन सा है, मान लिया यू है, तो हो जाएगा काम, बन ही जाएगा। तो फिर क्या करें हमने? सबसे पहले रचना का लिखते हैं, रचना, रचना के पद, रचना के पद, रचना के पद लिखेंगे भी और करके भी दिखाओगे वहां। तो ए बी बराबर कितने खंजा? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। यहां भी वही बात लिखो, अगर कोई आदमी भूल जाता हो। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है, रेखाखंड खींचा, ठीक है, खींच गए भाई। दूसरा काम क्या करेंगे फिर हम? यहाँ ये काम करेंगे, बी को केंद्र मान के, बी को केंद्र मान के, और 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के। कितने? 6 सेंटीमीटर की दूरी भर कर ये चाप लगाओगे, लग गया। फिर ए को केंद्र मान के और 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के दूसरा चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को डी बिंदु पर काटे, ठीक है।
ये 4 सेंटीमीटर की तो कैसे खींचते पहला में है, ये पहले नहीं खींच रहे, कैसे करेंगे यहाँ? ये बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी पर के ये चाप, और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर दूरी पर के ये चाप, इसे मिला लेंगे और इसे भी मिला लेंगे। यू तो बन गया भाई आधा, ये भी 4 सेंटीमीटर का ही है हमारा, और ये भी 4 सेंटीमीटर का ही है। वहां भी लिखी है बात, वहां लिखी, यहां भी लिखो। बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या भी कैसे लेकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाया, ऊपर की तरफ चाप लगाया। फिर क्या काम करा भाई? हाँ जी। फिर ए को केंद्र मानकर, फिर ए को केंद्र मानकर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। जो पहले चाप को कहां काटे हैं? पहले चाप को, ये बिंदु डी है, ये बिंदु डी है। पहले चाप को बिंदु डी पर काटता है। काट दिया। फिर क्या करेंगे भाई? फिर बिंदु सी डी से भी 4 सेंटीमीटर दूर है और बी से भी 4 सेंटीमीटर दूर है। फिर क्या करेंगे? डी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के ऊपर की तरफ चाप लगाया। फिर बी को केंद्र मानकर उसी 4 सेंटीमीटर की दूरी से दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को सी बिंदु पर काटता है। ये कर देंगे। तीसरी बात, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उसमें बनाया या इसमें बनाया? इसमें बनाया ना। एक केंद्र में एक ले लो, या कौन सा बन गया था पहले? ये ना, ये ना पहले तो बने गया था। हाँ, फिर बी को केंद्र मानकर है ना, चार सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। चाप ऊपर की तरफ लगाएगा ना, ऊपर की तरफ लगाया। ऊपर की तरफ लगाया। फिर क्या काम करेंगे? फिर डी को केंद्र मानकर है, डी को केंद्र मानकर चाप लगाया। लगाया, जो पहले चाप को किसने बिंदु पर काटा है? सी बिंदु पर चाप लगाया। जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है, बिंदु सी पर काटता है। फिर क्या काम करा?
डीसी तथा बीसी को मिला है, डीसी तथा बीसी को मिलाया। ये तो है भी। क्या सा चतुर्भुज है? ए बी सी डी हो, पहले नाम लिख लो। इस प्रकार ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ही अभिष्ट समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। देखो वह नीचे जाले दिखे लाइन है। होंगे कुछ नहीं। देखो भाई, सवाल है ये, एक वर्ग बनाइए। क्या बनाइए? जिसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर हो। कुछ नहीं दे रखा। वर्ग कैसा हो? वर्ग ऐसा हो, ध्यान से सुन लो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों तो समचतुर्भुज की भी हो। तो फिर वर्ग में क्या फर्क पड़ा? चारों कोण 90 अंश के हो। समचतुर्भुज तो अलग, समचतुर्भुज के नहीं होते। और एक दूसरी बात हो रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे अर्धित करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे, रचना है, रचना के पद। रचना के पद, यहां भी पद भी लिखेंगे, कोई जरूरत तो है नहीं पदों की। सबसे पहले हमने क्या करा, 8 सेंटीमीटर लंबा विकर्ण खंचा, इसका नाम है ए बी। ए तो यू हो गया, और यू क्या हो गया फिर? सी हो गया। ठीक है, तो ये विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा खींच लिया हमने, इधर लिख लो 8 सेंटीमीटर लंबा विकर्ण खींच लिया। फिर क्या करा? कुछ भी नहीं करना। अगर गुण याद है, ये अर्धित करें, 90 अंश के कोण पे काटे हैं, तो हमने किसी रेखा के 2 बराबर भाग करने आना सारे पे। ऐसा करें, प्रकार के नोक यहाँ रखे, और जितनी 8 लंबी सेंटीमीटर है ना, यानी कि 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी हो, और एक लंबा चाप लगा दियो। जितनी दूरी पर यू लगा, इतनी दूरी पर यू लगाइयो। इसे मिलाइयो। यू बिंदु चाहता मैं, मध्य बिंदु। कौन सा चाहता? यू बिंदु चाहता मैं, मध्य बिंदु है यू। यू विकर्ण, दोनों विकर्ण 8 के हो, दोनों विकर्ण बराबर हो। एक 4 का है तो दूसरा 4 का है, तो यू 4 इंगे रह गया, 4 इंगे रह गया। और यू विकर्ण बीच में क्या होगा? प्रकार के नोक यहाँ रखकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के थोड़ा सा और बढ़ा ले से, ताकि ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर आ जाए। प्रकार के नोक यहाँ रखकर 4 सेंटीमीटर दूरी से यहाँ से काटो, यहीं रखे रहने दो, फिर इधर को घुमा दो, यहाँ से काटो, ताकि ये भी 8 का ही बने। और फिर क्या काम करो? इसे मिला दो, इसे मिला दो, इसे मिला दो, और इसे मिला दो। भुजा कितनी होगी नो नहीं पता अभी। विकर्ण यू 8 का है, यू भी 8 का ही है, और 90 अंश के कोण पर तो हमने दो हिस्से करे ना, अर्धित करा, तो 90 अंश के कोण काटेंगे दोनों विकर्ण। भुजा कितनी होगी वो जैन सवाल में, जितनी भी होगी। आगे बात समझ में? फिर समझ लो, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे जो विकर्ण की लंबाई है,
और फिर क्या काम करेंगे हम, इसके समद्विभाजित करेंगे, इसके 2 बराबर हिस्से करेंगे प्रकार के। ये इतने लंबे लगाने जरूरी नहीं है, छोटे से भी लगा सकें, और लंबे न लगाए कि दूसरा लगेगा यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, दूसरा यहाँ लगा लो, फिर यहाँ लगा लो। ज्यादा लंबे लगाने जरूरी नहीं है, दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। हाँ जी। और फिर 4 सेंटीमीटर की यहाँ से लगता है, ये भी 4 ही बच रही, और इनका भी 4 ही होगा, ये काट लिया, और यहीं से फिर 4 सेंटीमीटर इधर भी काट लिया। ए यू क्या नाम है, बी सी और डी, इस प्रकार ये वर्ग बन जाएगा हमारा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ये जो है आयत, आयत किसे कहे जी, आयत उसक है जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत भी एक समांतर चतुर्भुजी हो, ठीक है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुजी हो, तो इसमें क्या करेंगे, जितनी लंबाई दे रखी है आयत की वो खींच लेंगे। यह 5 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। सपोज करो यहां कर लो, यहां समझ लो पहले, रफ आकृति ऐसे, ये 5 की है और ये क्या की है, जिसकी 2 भुजाएं क्रम से 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर लगा लो इसे, क्योंकि लंबाई ठीक से रखा करें। और यह 5 सेंटीमीटर है, और यह अभी 7 की होगी, और यह अभी 5 की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 5 के बजाय 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटा, इसका नाम धर लो ए बी सी डी। रफ आकृति जो है वो बहुत मदद करती है, ठीक है। तो फिर क्या काम करना, हमें 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, यू खींच लिया, और ये चारों आयत के चारों कोण 90 अंश के हों, कितने के, 90 अंश के। देख लो क्या करना पड़ा, चारों कोण 90 अंश के नहीं बनाने, 2 बनाने बस। इसके बिंदु, ये इसका नाम क्या हो गया, ए बी रेखाखंड, ए बी है यू, इसके बी बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचनी, 90 अंश का बनाना होगा सारे पे, और इसका आधे से अधिक दूरी लेकर चाप, यहां से चाप लगा दो और इसे आगे तक खींच दो। इधर भी बनाओ 90 अंश का, ये और इसका आधे से अधिक ये, आधे से अधिक ये, इसे भी आगे तक खींच दो, ठीक है। हाँ जी। फिर क्या काम करो, पुरकार की नोक यहां रखा, पुरकार पीढ़ी से ना काटो, पुरकार से काटो। ये 5 सेंटीमीटर इसमें से काट लो, और 5 सेंटीमीटर इसमें से काट लो, काट लिए। और ये बिंदु आपका आ गया सी, और ये बिंदु आपका आ गया डी, दोनों को मिला दो। ये लिखना है लास्ट में, इस प्रकार ए बी सी डी ही अभिष्ट आयत है। सबकी सवालों की रचना लिखनी होगी।